भोले शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता जो कि चतुर्थ संहिता है, इसके अध्याय 42 में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है भगवान शिव के सगुण और निर्गुण स्वरूप का वर्णन। भगवान शिव के सगुण और निर्गुण स्वरूप का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, शिवा को वा हरि को वा रुद्र को वा विधेश्चिकः। शिवा को वा हरि को वा रुद्र को वा विधेश्चिकः। एतेषु निर्गुणः को वायोतमुनसि छन्ति संशयम्। एतेषु निर्गुणः को वायोतम निश्छन्ति संशयम्। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, शिव जी कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है तथा ब्रह्मा कौन है और इनमें निर्गुण कौन है? हम लोगों के इस संशय को दूर कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, यच्चादौ हि समुत्पन्नम् निर्गुणात् परमात्मनः। यच्चादौ हि समुत्पन्नं निर्गुणात् परमात्मनः तदेव शिवसंज्ञं हि वेदो वेदान्तिनो विदु। तदेव शिवसंज्ञं हि वेद वेदान्तिनो विदु। तस्मात् प्रकृतिरुत्पन्ना पुरुषेण संनिवेता ताभ्यां तपः कृतं तत्र मूलस्थे च जले शुद्धि। मूलस्थे च जले शुद्धि। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सृष्टि के आदि में निर्गुण परमात्मा से जो उत्पन्न हुआ उसी सगुण रूप को शिव कहा गया है। सृष्टि के आदि में निर्गुण परमात्मा से जो उत्पन्न हुआ उसी सगुण रूप को शिव कहा गया है, ऐसा वेद और वेदांत के वेदता लोग कहते हैं। उसी से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल में तप किया। वही तपा स्थली पंचक्रोशी अर्थात काशी कही गई। वह शिव जी को अत्यंत प्रिय है। उसी का जल फैलकर सारे संसार में व्याप्त हो गया। उसी जल का आश्रय लेकर श्री हरि योग माया के साथ वहां सो गए। उसी जल का आश्रय लेकर श्री हरि योग माया के साथ वहां सो गए। तब वे नार अर्थात जल को अयन अर्थात निवास स्थान बनाने के कारण नारायण नाम से विख्यात हुए तथा माया नारायणी नाम से विख्यात हुई। उनके नाभि कमल से जो उत्पन्न हुए वे पितामह ब्रह्मा कहलाए थे। उन्होंने तपस्या से जिन्हें देखा वे विष्णु कहे गए। हे विद्वानों, किसी समय उन दोनों के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जिस रूप का साक्षात्कार कराया वह महादेव नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा के मस्तक से शंभु रूप में प्रकट होऊंगा। लोक पर अनुग्रह करने वाले वे ही रुद्र नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार भक्तों के ऊपर वात्सल्य भाव प्रकट करने वाले वे शिव जी ही सबके चिंतन का विषय बनने के लिए रूप रहित होते हुए भी रूपवान होकर साकार रुद्र रूप से प्रकट हुए। पूर्णतः त्रिगुण रहित शिव में एवं गुणों के धाम रुद्र में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। जैसे स्वर्ण एवं उससे बने हुए आभूषण में कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार शिव में और रुद्र में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों ही समान रूप तथा कर्म वाले
समान रूप से भक्तों को गति देने वाले हैं, समान रूप से सबके द्वारा सेवनीय और अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं। भयानक पराक्रम वाले रुद्र सभी प्रकार से शिवरूप ही हैं। वे भक्तों का कार्य करने के लिए ही प्रकट होते हैं और ब्रह्मा तथा विष्णु की सहायता करते हैं। अन्य जो लोग उत्पन्न हुए हैं वे क्रमानुसार लय को प्राप्त होते हैं, किंतु रुद्र ऐसे नहीं है। रुद्र शिव में ही विलीन होते हैं। सभी प्राकृत अर्थात देवता, सभी प्राकृत देवता क्रमशः मिलकर विलीन हो जाते हैं, किंतु रुद्र उन विष्णु आदि में मिलकर विलीन नहीं होते, ऐसी वेदों की आज्ञा है। सभी रुद्र का भजन करते हैं, किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते। कभी कभी भक्त वत्सलता वश वे अपने अपने आप में अर्थात वे कभी कभी भक्त वत्सलता वश वे अपने आप अपने भक्तों का भजन करते हैं। कभी कभी भक्त वत्सलता वश वे अपने आप अपने भक्तों का भजन करते हैं और किसी का नहीं। हे बुद्धवानों, जो लोग नित्य अन्य देवता का भजन करते हैं वे उसी में लीन होकर बहुत समय के बाद उसी से रुद्र को प्राप्त होते हैं। जो कोई भी रुद्र भक्त है वे उसी क्षण शिव तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अन्य देवता की अपेक्षा नहीं होती। यह सनातनी श्रुति है। हे दुजो, अज्ञान तो अनेक प्रकार का होता है, किंतु यह विज्ञान अनेक प्रकार का नहीं होता। मैं उस विज्ञान को समझने की रीति कहता हूँ, आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। इस लोक में ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ दिखाई देता है वह सब शिव ही है। अनेकता की कल्पना मिथ्या है, अनेकता की कल्पना मिथ्या है। सृष्टि के आदि में शिव कहे गए हैं, सृष्टि के मध्य में शिव कहे गए हैं और सृष्टि के अंत में भी शिव ही कहे गए हैं, और सर्वशून्य होने पर भी सदा शिव विद्यमान रहते हैं। इसीलिए हे मुनीश्वरों, शिव 4 गुणों वाले कहे गए हैं। उन्हीं सगुण शिव को शक्ति से युक्त होने के कारण 2 प्रकार का भी समझना चाहिए। उन्हीं सगुण शिव को शक्ति से युक्त होने के कारण 2 प्रकार का भी समझना चाहिए। जिसने विष्णु को सनातन वेदों का उपदेश किया, जिसने विष्णु को सनातन वेदों का उपदेश किया, अनेक वर्ण अनेक मात्रा ध्यान तथा अपनी पूजा का रहस्य बताया, वे शिव संपूर्ण विद्याओं के अधिपति हैं। यह सनातनी श्रुति है। इसीलिए उन शिव को वेदों को प्रकट करने वाला तथा वेदपति कहा गया है। वही शिव सब पर साक्षात अनुग्रह करने वाले हैं। वे ही कर्ता भर्ता हर्ता साक्षी तथा निर्गुण है, सभी के जीवन के काल का प्रमाण है, किंतु उन काल अर्थात रूप शिव का प्रमाण नहीं है, किंतु उन काल रूप शिव का प्रमाण नहीं है। वे स्वयं महाकाले और महाकाली के भी आश्रय हैं। ब्राह्मण लोग रुद्र तथा काली को सबका कारण बताते हैं। उन दोनों के द्वारा सत्य लीला युक्त इच्छा से सब कुछ व्याप्त हुआ है। उन शिव को उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है और उनका पालन करने वाला तथा विनाश करने वाला भी कोई नहीं है। स्वयं वे सबके कारण हैं। वे विष्णु आदि सभी देवता उनके कार्य रूप हैं। वे शिव जी स्वयं ही कारण और कार्य रूप हैं, किंतु उनका कारण कोई नहीं है। वे एक होकर भी अनेक हैं और अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार एक ही बीज बाहर अंकुरित होकर बहुत बीजों के रूप में प्रकट होता है, उसी प्रकार बहुत होने पर भी वस्तु रूप से स्वयं शिव रूपी महेश्वर एक ही है। हे मुनीश्वरों, यह उत्तम शिव विषय ज्ञान यथार्थ रूप से मेरे द्वारा कह दिया गया है। इसे ज्ञानवान पुरुष ही जानता है और कोई नहीं। हे मुनिगण बोले, हे शुद्ध जी, आप लक्षण सहित ज्ञान का वर्णन कीजिए, जिसे जानकर मनुष्य शिव तत्व को प्राप्त होते हैं। वे शिव सर्वमय कैसे हैं और सब कुछ शिवमय कैसे है। व्यास जी बोले, है वचन सुनकर पौराणिक उत्तम शुद्ध जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके उन मुनियों से यह वचन कहा। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्याम कोटि रुद्र संहितायाम सगुण निर्गुण भेद वर्णनम नाम 2/4 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्कोटि रुद्र संहिता में सगुण निर्गुण भेद वर्णन नामक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। भोले शंकर भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय।